तो नंद भवन में बड़ी प्रसन्नता छाई, इतनी प्रसन्नता छाई जिसकी कोई सीमा नहीं। पूरा नंद भवन पसंद। अरे भाई नंद बाबा के घर में लाला का जन्म हुआ। जब लाला का जन्म हुआ तो बड़ी प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता जिसकी कोई सीमा नहीं। पूरा नगर खुश हो गया, साहब पूरा नगर प्रसन्न हो गया। हम भी प्रसन्न हो गए। अब क्या हुआ, इधर राजा कंस बड़ा परेशान था। कंस ने अपनी चचेरी बहन पूतना को बुलाया। कंसेन प्रेता घोरा पूतना बाल घातनी शिशून चार ने घ्रंथि पुरग्राम विजादिसु। राजा कंस ने अपनी चचेरी बहन पूतना को बुला लिया और पूतना को बुला करके राजा कंस ने कहा, बहन मैं बड़ा परेशान हूं, ऐसी कृपा करो आनंद हो जाए। राजा कंस से पूतना ने पूछा, क्या आनंद करवाना? बोले एक काम करो, हमारा शत्रु ब्रज में जन्म ले चुका है, उसका अंत कर दो। बोले उसका अंत कर दो? बोले हाँ। अरे बोले महाराज तुम तो ऐसे कह रहे हो अंत कर दो, जैसे पकड़ करके अंत ही हो जाए। ऐसे नहीं होता अंत कैसे होता? बोले अंत होने के लिए बहुत कुछ चाहिए। पूतना बोली अब चिंता मत करो, मैं जाती हूँ। कंसेन प्रेता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु सारने घ्रंथि पुरग्राम ब्रजादिसु। जब राजा कंस ने अपनी चचेरी बहन पूतना को पहुंचाया तो पूतना स्वरूप बदल के पहुंच गई। जब पूतना स्वरूप बदल के पहुंची तो वो तो बड़ी तेज थी। आज लल्ला ने करवट लिया था, करवट लेने का आज बोला हुआ था। अल्लाह ने जब करवट लेने का बोला हुआ, पूतना को मौका मिला। बढ़िया सुंदर स्त्री बनकर के कहां पहुंची? नंद भवन में। नंद भवन में पहुंच करके पूतना भी माता यशोदा के साथ बधाई करने लगी। अरे यशोदा लाला जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। अरे यशोदा लाला जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। जब इतने बच्चों को सुना तब तो यशोदा भी बड़ी खुश हुई और मौका पा करके अपनी स्तनों में कालकूट नामक विष पूतना ने डाल दिया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदा प्रसाद लेभे गतिम धातृचितांततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। पूतना ने भगवान को उठाया और उठा करके कालकूट नामक विष पिला दिया। भगवान तो भगवान ने कालकूट नाम के विष को भी पी लिया, दूध को भी पी लिया और अब पूतना के अंदर के भगवान ने प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। पूतना छटपटानी चिल्लाने लगी, छोड़ दे रे नंद के लाला, छोड़ दे रे नंद के लाला, छोड़ दे रे नंद के लाला, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान पूतना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। भगवान ने कहा, देखो मौसी, पहली बात तो मैं किसी को पकड़ता नहीं और दूसरी बात जिसको पकड़ लूं उसको जिंदगी में कभी छोड़ता ही नहीं। अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा। सारे जितने ब्रजवासी थे अपनी अपनी लाठियां लेकर के पूतना के पीछे पहुंच गए। अब पूतना तो बहुत बड़ी थी, इतने से लेके छतरपुर तक तो पूतना को गोड़ो हथों की पाँव। आज के टाइम पे अगर पूतना होती तो अपन उनके घोड़े में बढ़िया कुर्सी लगा लगा के बढ़िया कहते दिल्ली पहुंचा दो, एक टांग में धरती सीधे दिल्ली। लेकिन ठीक नहीं रही। अगर अपन उन्हें बैठ जाते तो का ठिकाना, पीड़न में घलते तो पूरा मोहर मिट जाता। पूतना चिल्लाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने अंदर से पूतना के प्राणों को खींचना शुरू किया और खींचते 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 पूतना जाकर के सीधी चटाक पृथ्वी लोक पर गिर पड़ी। पूतना का अंत हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।
जब पूतना का अंत हो गया, कंसेन प्रता घोरा पूतना बाल घातनी, पूतना का अंत होने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ आनंद के पूर्वकम के साथ लल्ला को नीचे लाया गया। लल्ला के गऊ के साला के मतलब गऊ के मूत्र से, गऊ के गोबर से बड़े सुंदर सुंदर स्नान ध्यान हुए और स्नान ध्यान होकर के लल्ला को माता यशोदा की गोदी में दे दिया। लो पकड़ो अपने लाला को। अब बधाइयां तो महाराज रुकवे ना, खूब चल में बधाइयां, खूब चल में। सारा नगर बड़ा भारी प्रसन्न, बधाइयों में इतना प्रसन्न जिसकी कोई सीमा नहीं, बड़ा भारी प्रसन्न। सब बधाइयां गाने लगे। हो आज मैया यशोदा के द्वार बधाइयां बाज रही। अरे कौन पुण्य कर आए यशोदा, कौन पुण्य कर आई यशोदा, गोद भरी करता बधाइयां बाज रही।